दरगाह वाला कभी गुमराह, दरगाह वाला कभी गुमराह। इसलिए दरगाह वालों का दामन पकड़ो। सुनो मुसलमानों, अब भी जैसे मोहतरम बहादुर बाबा साहब ने कहा, हनीफ के मानने वाले एक दो नहीं, इसने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कमोबेश इस फितने में 20,000 लोग मुर्तद हुए। कितने? जरा जोर से बोलो। 20,000। ये बिहारी ने जब ऐलान किया नबूवत का तो 20,000 लोग इसके फितने में मुब्तला हुए। मगर ये बात भी कान खोल के सुन लो, वो 20,000 में एक भी औलिया अल्लाह का मानने वाला, दरगाह पे फूल चढ़ाने वाला नहीं था। बात समझ में आई? नहीं आई? आई? किसको नहीं आई? जरा हाथ तो उठाओ। अब सबको आ गई। दरगाहों का मानने वाला ये एल्लैया मल्लैया के शर में नहीं फंसता। नहीं, अरे जिसके पास बंदा नवाज जैसी जात हो ना, ये चिल्लर को क्या कबूल करता जी? जिसके पास सिराजुद्दीन जुनैदी जैसी जात हो, जिसके बारगाह से आज भी खिचड़ी की तरोताजा खुशबू आ रही हो, वो ये लोगों को क्या कबूल करेगा मेरे भाई? जिसके पास ताजुद्दीन जुनैदी जैसा वलीउल्लाह हो, ताजुद्दीन जुनैदी जैसा वलीउल्लाह जिसके पास हो, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसकी एक एक अदा में सुन्नत नबवी नजर आए, जिसकी हर अदा में वलीउल्लाह की झलक नजर आए, जिसके हर पहलू में असलाफ का नजरिया नजर आए, वैसे लोगों को देख के ये चिल्ली को कौन कबूल करता मेरे भाई? इन्हें ऐसे भयानक भयानक चेहरे देखा, ऐसे खतरनाक खतरनाक हरकतें देखा, उन्हें बोला ये आइटम हो सकता है, ये आइटम अच्छा दिख रहा नहीं, उसको रिजेक्ट करने एक्सेप्ट करने देर नहीं लगता। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? तो इसीलिए अल्लाह वालों का दामन छोड़कर इधर उधर जाने की जरूरत, इधर उधर जाने की जरूरत। अरे मेरे प्यारे भाई, कुर्बान जाए, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, ताजदार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, हुजूर पर नबूवत खत्म। इसलिए इस शान को हुजूर को खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हुजूर को इसलिए कहते हैं क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐसा ताज पहने हैं कि आप पर नबूवत खत्म हो चुकी है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला, अब आपके बाद कोई रसूल आने वाला। अच्छा, और एक बात देखो, आप गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर क्या कर रहा है? खातमुन नबीय्यीन, आप तमाम नबियों में सबसे आखिर नबी है, आप पर नबूवत खत्म हो गई। ये कहा अल्लाह ने, नबूवत खत्म हुई। क्या खत्म हुई? बड़ा लतीफ नुक्ता अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भटकोगे। अगर मेरी बात नहीं सुने तो फिर कोतमीर लगा के खाना पड़ता देखो, नहीं तो फिर घी पे चलना पड़ता। बातें सुन लो, बेहतरीन 11वीं के खाने मिलते देखो, फिर उसका खाना मिलता देखो। और जो बेचारे इधर उधर से भी सुनने, मेरे भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे को कबूल कर लो मेरे भाई। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुमको प्यारे मुस्तफा से जोड़ने आया हूं, तुमको बंदा नवाज से जोड़ने आया हूं मेरे भाई। मुझे मालूम है तुम कोनों में ठहर के सुन रहे मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम मेरे को सुने बगैर नहीं रह सकते मेरे भाई, मगर दिल के अंदर कालापन लेके मत सुनो। मैं तुमको बुरा नहीं बोल रहा हूं, तुम तो दीन की मोहब्बत में निकले थे, मगर जालिमों ने तुमको दीन की मोहब्बत में बर्बाद कर दिया, तुम्हारे अकीदों को खराब कर दिया, तुम्हारे दिलों से नबी की मोहब्बत निकालकर गुस्ताखी भर दिया, तुम्हारे दिलों से अल्लाह की मोहब्बत निकालकर तुम्हें बंदा नवाज और शेख रोजे का गद्दार बना दिया। मुझे मालूम है तुम मुझे सुन रहे हो मेरे प्यारे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खातिमुन नबिय्यीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम को खातिमुन नबिय्यीन कहा,
खातिमुर रसूल नहीं कहा कुरान में। क्वाइट टू बी नोटेड। एक एक लफ्ज में हिकमत है मेरे भाई, कुरान में एक एक लफ्ज में हिकमत है यार। वो खातमुर रसूल नहीं कहा। क्यों? आप रसूलों के आखिरी रसूल हैं, रसूलों में आप आखिरी रसूल हैं नहीं कहा। आप नबियों में आखिरी नबी हैं। क्यों कहा? क्योंकि देखो, रसूलों में अगर हुजूर आखिरी रसूल होते तो फिर गुंजाइश थी कि कोई बाद में नबी हो सकता है, क्योंकि रसूल हर कोई नहीं होता, रसूल हर कोई नहीं होता। अल्लाह जिसको जिस नबी को चाहता है नबूवत भी देता है और रिसालत भी देता है। तो रसूल मखसूस है, मगर जितने आए सब रसूल, 1,24,000 जो पैगंबर आए सब रसूल नहीं है, मगर 1,24,000 नबी है। क्या है? जरा जोर से बोलो, नबी है। अब रसूल होने के लिए नबी होना, रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि आप खातिमुन नबीयीन हैं, यानी कि आप पर नबूवत खत्म। मेरे प्यारे मुस्तफा, अगर मैं कहता कि आप खातिमुर रसूल हैं तो कोई आखिरी नबी होने का दावा कर सकता था, इसलिए मैंने आपको खातिमुर रसूल नहीं कहा, मैंने आपको खातिमुन नबीयीन कहा। क्योंकि प्यारे मुस्तफा, रसूल होना शर्त नहीं है, नबी है, नबी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको नबूवत की आखिरी कड़ी बना दिया, ताकि आपके बाद अब कोई नबी पैदा ही नहीं हो सकता, अब कोई नबी पैदा ही नहीं होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। अहमद ईसा को मानने से पहले लगा बुखारी 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 करके रट्टे लगाए, पट्टे पूरे। हौला बुखारी बुखारी बोला, आप पढ़ा नहीं, सुनना बोला, कहां से पढ़ता? बेंडारी ने। बुखारी बोलना अलग है, बुखारी पढ़ना अलग है, सुनना अलग है, पढ़ना अलग है। जो पढ़ा वो कभी गुमराह नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीगर अंबिया और मेरी मिसाल खत्मे नबुवत पर ऐसी है। हुजूर कहते हैं कि एक महल तामीर किया गया, उस महल में सारी ईंटें लगा दी गई, देखने वालों ने पूरा महल देखा, मगर एक जगह, एक ईंट की जगह बाकी है, जहां एक ईंट लगी हुई नहीं है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, पूरा महल तैयार है, फिर वो एक ईंट क्यों नहीं लगाई गई? तो हुजूर फरमाते, वो ईंट मैं हूं, और जब मुझे वहां लगा दिया गया तो वो महल मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। अब मेरे बाद किसी और की जरूरत, अब महल तैयार। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इस्लाम, अब नबी आ गए, अब इसके बाद किसी और की जरूरत नहीं है। नबी आ गए, अब नबी के बाद किसी और की जरूरत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ला लिए, आप पर दीन मुकम्मल हो गया, अब किसी और दीन की जरूरत नहीं है, अब इस दीन को किसी और की जरूरत नहीं है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत तक किसी का सिक्का चलेगा तो वो किसी अल्लैया मल्लैया रमेश और मल्लेश का नहीं, क़यामत की सुबह तक अब आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अब आखिरी नबी, आप पर दीन मुकम्मल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप इनकी बातों में आकर, ये सुन्नियों से बड़ा टेंशन है जी, इन्हें बुलाया चले जाते, उन्हें बुलाया चले, हाँ बहुत अजीब है।
अब मेरा बयान सुन के क्या करते हैं, अब मैं यहां से निकलता हूं, कैसा उड़ी पड़ते देखो आप। बोले लक्ष्मण जी साहब, ऐसा चुमता, ले लेता क्या चमड़ा मुंह में रख लेता, कर देता क्या हाथ में, ऐसा चुमता। बयान सुने तो ऐसी मोहब्बत, कल सुबह जाके दुकान पे बैठता खोल लेके। अब रात में जगा ना, 12 बजे खोलता दुकान खोलता 12 बजे। इन लोग हल्लो निकालते असर के बाद, जाके इसकी दुकान के सामने आते, बाजू वाले दुकान में अल्लाह के दिन, अल्लाह के दिन रात में लक्ष्मण जी साहब असर क्या जी बोल जी 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 लिखिए 3 दिन लिखिए। चोरे पाने की हद हो गई यार। अपने बिजनेस के बात आ रहे तो पूरे पक्के बात आ, अपने बच्चों की स्टडीज का मसला रहा तो पक्के बात आ, अपने जेब की बात आई तो पक्के बात आ। 15 लाख कहां से आते पूरा मालूम, चाय वाला नहीं देता वो भी मालूम। अपने मतलब के बात है तो पूरे होना, कौन पैसे दिया उसके पीछे जाके वोट डालना वो भी मालूम। पॉइंट टू बी नोटेड, वाहिद बाबा की हिम्मत के लिए नहीं, वरना मुखलिस आदमी को 7,000 वोट मिलना बच्चों, ये कोई अक्लमंदी की अलामत नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं उस वक्त जर्मनी में था जिस वक्त वाहिद बाबा साहब कैंपेनिंग कर रहे थे। मैं सिराज बाबा साहब को जर्मनी से एक वीडियो बना के भेजा। मैं बोला आज मेरे भाई की खातिर मेरी एक वीडियो जर्मनी से शेयर किया जाए गुलबर्गा में, और मुझे उम्मीद थी कि वाहिद बाबा कम से कम 1 लाख वोट लेंगे। मगर रिजल्ट तय तक मैं जर्मनी से बेल्जियम, बेल्जियम से हॉलैंड जाके वापस आया, रिजल्ट से कुछ दिन पहले आया, इंतजार कर रहा हूं। अब आज 1 लाख नहीं तो नहीं 70 तो पक्के होंगे। बोला देखे तो 7,000 वोट आए। अरे मैं बोला 7,000 तो खाली दरगाह के सामने बैठने वाले ताले तो गिर जाते वोट, तो पूरा गुलबर्गा गया कहां? बोला समझ गया, वाहिद बाबा साहब पैसे नहीं दिए। सही बोल रहा हूं मैं, साइज बोलता हूं जी, चुप चुप पूछा तुम्हारे से। अच्छा मैं पूछा कितने तो भी दिया क्या? कितने 200 रुपए दिया बाबा, कितना चिल्ला रहे 200 रुपए के खातिर वोट चेंज कर देता। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये मुसलमान की शान नहीं है यारो, ये मुसलमान की शान नहीं है मेरे भाई। आज अगर हमारा भाई खुदा की कसम एमएलए होता ना, खुदा की कसम बोल रहा हूं, आज अगर वाहिद बाबा साहब एमएलए होते तो ये फितना आज से 2 महीने पहले खत्म हो गया था, खत्म हो गया था मेरे भाई। नहीं तो इतना बड़ा तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आप कुर्सी पे रहते तो क्या नहीं होता था मैं सोचो, मगर हमारे नहीं होना, हम अच्छे है ना। खैर जान दो, मैं सियासत में नहीं हूं, लेकिन एक दिल में दर्द था, आज खाली कर लिया। 6 महीने से पकड़ा था, आज बोल दिया सुकून पड़ा, ठंडा पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा मैं भी रिलैक्स होगा। तकलीफ तो हुई मेरे को खुदा की कसम, मगर नेक्स्ट टाइम वाहिद बाबा साहब मैं कैंपेनियन करूंगा, मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे? कौन कौन नहीं देंगे हाथ उठाओ जी। आप लोग सोच रहे हैं वाहिद बाबा सिखा के लाइक आएगी, अरे ये नबी का गुलाम है रे। अपने को खरीदने वाला अब तक पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, अपन किसी की मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत में बोलते हैं, अपन बगदाद वाले की मोहब्बत में बोलते हैं, अपन गौसे पाक और गरीब नवाज और बंदा नवाज और सिराजुद्दीन जुनैदी की मोहब्बत में बोलते हैं। ये बहाज बाबा साहब से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये मेरे पीर के बेटे हैं, ये मेरे पीर साहब के बेटे इसलिए ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक इसलिए है कि ये आशिक रसूल है, ये गौसे पाक की गुलाम है, ये जुनैद बगदादी की औलाद है।
मेरे प्यारे भाइयों, अलगस सुनो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा इंतजाम किया। तो हमारे लोग कैसे हैं? आज कल आज के बाद नहीं, कट्टर। देखो तुम, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई मेरे भाई, जो तुम्हारे नबी के खिलाफ बोलता तुम उसकी रिस्पेक्ट कैसा करते? देखो मेरे भाई, अगर कोई आपके बाबा जान के खिलाफ बोला, क्या रास्ते पे ठहर के बाबा जान के खिलाफ, ओह चाचा क्या अच्छा बोले चाचा, इधर गले मिलेंगे, वेरी ग्रेट मैन, चाचा मेरे बाबा के खिलाफ बहुत अच्छा गया, रोज आना खिंचा घर में दम कर दो, गले मिलो 2-3, चाचा गुड, ऐसा करते। हालांकि आपका वालिद साहब का रोज आना टेंशन चल रहा घर में, मगर फिर भी उसके बावजूद एक गैरतमंद बेटा अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनता। जरा जोर से बोलो मेरे भाई, सुनता नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसको अपने इख्तिलाफात पर उतनी तवज्जो नहीं रहती जितनी अपने बाप से मोहब्बत होती है। एक बाप से मोहब्बत करने वाला बेटा लाख इख्तिलाफ बाप से अपना तन्हा घर में करेगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता। अरे हमारे बाबा गुनाहगार, खताकार, सियाकार, आपस में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, मगर नाफरमानी की वजह से हो रहा है, तब भी खुदा की कसम हम अपने बाप के खिलाफ सुनना गवारा नहीं करते। और बाप के खिलाफ कोई बोल दे तो उससे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। तो फिर उस जालिम से कैसे हाथ मिलाए जो हमारे नबी के खिलाफ बोलता होगा, जो नबी की मीलाद पर उंगलियां उठाता होगा, जो नबी के लिखायत का इनकार करता होगा, जो नबी के हाजिर नाजिर होने पर एतराज करता होगा, जो नबी के खिलाफ मुहिम चलाकर खुद को नबूवत का ऐलान करे और लोगों को बहका बहका कर नौज़ुबिल्लाह कहे ये मेरा मानने वाला सहाबी के दर्जे का है। ऐसे जालिमों से हमारा इत्तेहाद हो सकता है?